आज हम अध्याय 1 श्लोक 1 के बारे में विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। राधे राधे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अंततः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरव के युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी की धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह का कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध की अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिक को मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें भी सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संव्यता युत्सव मामका पांडव सचैव किम कुरुवर्ता संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यहाँ अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है। इससे प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है।
संसार में प्राय 3 बातों के लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं को आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों के उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीनें के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की ऐसी विलक्षणता है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वो धर्म को समान रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि, तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले को उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अंततः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। इन धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वो धर्म को समान रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य को विषय में शास्त्रों को समान रखना चाहिए। संहिता युत्सव। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वो राज्य प्राप्ति धर्म से ही चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे विशिष्ट रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युत्सा अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म के वाद नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। यथार्थ केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर की युद्ध की इच्छा वाली हुई है। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युत्सु बने थे। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षणा माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख, लोभ, लालच नहीं थी, परंतु उसके मन में 2 बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नंगन करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणता चिष्ट करना मनुष्यता नहीं। ये बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। माम का पांडव सचैव, पांडव धृतराष्ट्र को
अपने पिता का बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा के पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अंततः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपना पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों को प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों को लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडव पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैती भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैती भाव यथार्थ ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखें। कारण कि द्वैती भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता है, प्रतिकला होती है। यहाँ पांडव पद के साथ एवं पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अंततः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वो भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वो आकर उन्होंने क्या किया? मामका और पांडव, इनमें से पहले रही मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से थे। 13वें श्लोक तक देंगे कि अपने पुत्र दुर्योधन पांडवों की अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा और करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य चित सेनापतियों का नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं को नाम लेकर उनके रण, न कौशल आदि का प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर ये कौरव सेना में शंख आदि बाजा बाज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडव पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना के हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय का पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में ये विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती को पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला विकल्प, दूसरा निंदा, तीसरा प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 10 दिन का युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु को पुत्रों ने यह क्या किया, जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या अपेक्षा भी यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा है और धृतराष्ट्र के भीतर भी अपेक्षा पूर्वक है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी पूछने का भाव नहीं था। सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने का एक क्रीम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है, लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडव, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुई है।
जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल ये हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारे गए। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें से हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवों के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य ये हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई।